एवरीवन, चैप्टर सेकंड का आज हम प्रोपेगेशन ऑफ एरर टॉपिक पढ़ेंगे कि एरर फैलती कैसे है। सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे, देन इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी। हमने दो क्वांटिटीज को मेजर किया और हमने इसे ऐड कर दिया। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। एक्स में डाल दिया। अब जब हमने ए को मेजर किया तो उसमें कोई एरर होगा, जिसे हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए के साथ। ठीक है, सेम वे में जब हमने बी को मेजर किया उसके पास क्या कोई एरर होगा, जिसे हमने लिख दिया डेल्टा बी के पास। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो एरर को हम कैसे लिखते थे जब एरर को रिप्रेजेंट करते थे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, एक्स क्या हो गया, कोई भी वैल्यू ए और बी, जिन दो वैल्यूज को ऐड किया, और डेल्टा एक्स क्या हो गया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जो एरर ए में था और जो एरर बी में था। आइए देखते हैं। लेट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी और एक्स इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए प्लस बी एडिशन के लिए, ए माइनस बी सब्सट्रैक्शन के लिए। If the measured value of two quantities A and B, दो quantities A and B थी, उसकी measured value, A को हमने measure किया, मान लीजिए 3 मीटर किसी लेंथ की रॉड है। ठीक है, उसे हमने 0.3 ज़्यादा मेजर कर लिया, यहाँ 0.3 कम मेजर कर लिया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी, A प्लस माइनस डेल्टा A। ठीक, एंड बी को हमने कैसे मेजर किया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। देन जो एरर कैलकुलेट करते हैं ना हम, मैक्सिमम एरर ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी एरर कैलकुलेट होता है, मतलब जो हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट कर लेंगे उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। उससे कम जरूर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा एरर उस क्वांटिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, देन मैक्सिमम एरर इन देयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे देंगे हम, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, आगे आएगा प्लस माइनस का साइन। ठीक है, जो एरर होते हैं ना हमेशा हम उसे ऐड करते हैं, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। जो भी डेल्टा ए और डेल्टा बी है ना, एडिशन के केस में भी ऐड होंगे और सब्सट्रैक्शन के केस में भी एरर ऐड होंगे। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं ना, तो दो जगह गलतियां हो, दो क्वांटिटीज में गलतियां होती हैं, तो गलतियां कभी भी माइनस नहीं होती। ठीक है, गलतियों को हम हमेशा जोड़ते हैं। ओके, एरर हमेशा नोट लिख लीजिए, एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन का केस लेते हैं पहले। ठीक है, हमने क्या माना था कि x इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या, दो क्वांटिटीज है। मान लीजिए जो a है उसमें एरर क्या आ गया, डेल्टा ए, और जो b है उसमें कौन सा एरर आ गया, डेल्टा b। तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। जैसे कि कोई एक टर्म है 3, ठीक है, प्लस माइनस 0.3, इसे यहाँ तो 0.3 ज़्यादा मेजर करेंगे, यहाँ 0.3 कम मेजर करेंगे। और दूसरी साइड पे जो b क्वांटिटी है उसे मान लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अब क्या होगा कि जब हम इसका मैक्सिमम केस लेंगे, जब इसका मैक्सिमम केस लेंगे तो ये एरर कितना हो जाएगा, 3.3। क्लियर है, ये आ गया 3.3 और इसका क्या हो जाएगा 2.2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम एरर 2.2 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 प्लस 2 जो एक्चुअल वैल्यू है, 3 प्लस 2 है, यहाँ पे 3, दोनों को ऐड करेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 इज 5। बट हमारे पास एरर कितना आ रहा है, ये 3 जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं एरर ऐड करके, ये 3.3 हो रहा है। ठीक है, और ये कितना हो रहा है 2.2। जब 3.3 को और 2.2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.5। अब हमारे पास एरर वाली वैल्यू कितनी है, 5.5, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 5। तो एरर कितना आ गया हमारे पास, 0.5। ठीक है, ये टर्म 5.5 माइनस 5 को माइनस करेंगे। ठीक है, 5 को माइनस करेंगे तो एरर कितना आ गया, 0.5। अब डायरेक्टली इसे ऐड करके देख लीजिए, 0.3 और 0.2, एरर कितना आ रहा है, 0.5। ठीक है, सो बोला जाता है कि एरर आर ऑलवेज
एडेड इन केस ऑफ एडिशन और इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। अब सब्सट्रैक्शन का केस देखते हैं। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, माइनस होगा ऑब्वियसली, x इक्वल्स टू a माइनस बी। अब हम मैक्सिमम एरर जो डेल्टा x होता है, ये क्या होता है, मैक्सिमम एरर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, x डेल्टा x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे माइनस नहीं करना क्योंकि जो गलतियां हैं हमेशा ऐड होती हैं, गलतियों को हम कभी भी माइनस नहीं करते। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केस लेंगे यहाँ पे भी, 3 प्लस माइनस 0.3, 2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड किया हमने, मैक्सिमम केस लिया 3.3 ले लिया। अब इसका इस साइड का हम माइनस वाला केस लेंगे 1.8। ये है मैक्सिमम एरर इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, ठीक है। जो ये चीज थी ना, यहाँ पे 0.3 मैक्सिमम एरर बताया था, ये मैंने 0.3 एडिशन के केस में मैक्सिमम एरर लिया था, ठीक है। यहाँ पे 0.2 भी ले सकता है, 0.1 भी ले सकता है, बट जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते टाइम हम मैक्सिमम का केस लेके चलते हैं, ठीक है। जब सब्सट्रैक्शन का आया, ये सब्सट्रैक्शन का केस है, जब हमने सब्सट्रैक्शन का सॉल्व किया, ऊपर वाले केस में 3.3 आएगा, नीचे वाले केस में क्या आएगा, 1.8, दोनों का डिफरेंस 3.3। अब यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस है, ठीक है। 3.3 माइनस 1.8 कितना आ गया, 1.5, बट एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 माइनस 2 कितनी है, 1, ठीक है। तो एरर कितना आ गया, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5। 0.5 कैसे बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 0.3 0.2, तो कितना बन गया, 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5। सो बोला जाता है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, ठीक है, इन सब्सट्रैक्शन। ये चीज आ जाएगी। तो ये जो 3 माइनस 2 है, जो 3 माइनस 2 है, ये देखिए 3 माइनस 2, ये सब्ट्रैक्ट होगा और 0.3 प्लस 0.2 ये ऐड होगा। यहाँ पे 0.3 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, एरर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब हम मेजर करेंगे यहाँ पे 0.001 भी हो सकता है, बट हम जो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम का केस लेके चल रहे हैं। फर्स्ट वाले में प्लस की वैल्यू लेंगे, सेकेंड वाले में माइनस की वैल्यू ली है। क्लियर है बच्चे, ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, एक न्यूमेरिकल है इसी का, दो रेजिस्टेंस ले रखे हैं, R1 है R2 है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस R1 है उसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है। ये ओम का साइन है, करंट को मेजर करते हैं इसे, रेजिस्टेंस को भी, ठीक है। करंट का एम्पेयर होता है, रेजिस्टेंस का ओम, ठीक है। 2 प्लस माइनस 0.2 ओम्स, ये क्या है, एरर। 4 प्लस माइनस 0.4, दिस इज एरर एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आगे जाके आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी पढ़ोगे। RE यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, R1 प्लस R2, दोनों को 2 प्लस 4, जो मेन वैल्यूज है इसकी उन्हें ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6। उसके बाद जो एरर है उन्हें ऐड कीजिए, 0.2 0.4 कितना आ गया, 0.6। और लिखने का तरीका क्या है, एरर जो एक्चुअल वैल्यू है प्लस माइनस एरर, ठीक है। RE एक्चुअल वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा RE जो कि एरर है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 प्लस माइनस 0.6 ओम्स। क्लियर है। नेक्स्ट केस आता है एरर्स इन प्रोपेगेशन, एरर प्रोपेगेशन इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन का केस लेंगे, x इक्वल्स टू ए बी दो क्वांटिटीज है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एरर फाइंड आउट करना है, तो इसे क्या करेंगे, डेल्टा x मतलब जो कि एरर होगा अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एरर डेल्टा ए अपॉन एक्चुअल वैल्यू, एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। एरर को कैसे लिखते हैं हम, जैसे पहले भी पढ़ा था, डेल्टा x इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू लगा दो, इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू लगा दो, इसके नीचे इसकी एक्चुअल वैल्यू लगा दो। ये इस फॉर्मूले से आपका जो प्रोपेगेशन ऑफ एरर है इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही चीज कर रखी है। आगे मूव करती हूँ, डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी, इधर भी यही चीज है डिवीजन के केस में, ठीक है। अब डेल्टा x है, ये जो x है इसे ब्रैकेट में लेके ऊपर ले गए, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिंपल सा स्टेप है, देख लीजिए। डेल्टा x है, बस यहाँ से हटा के इसे नीचे से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है,
सेम इधर है। ये रिजल्ट जो हम डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों में यूज करेंगे। ओके, लेट x इक्वल्स टू a क्रॉस b मतलब मल्टीप्लीकेशन और x इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b यानी कि डिवीजन। इफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ a एंड b आर, अगर मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएंगी, a प्लस माइनस डेल्टा है यानी कि a की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो गई या कुछ कम हो गई, और b प्लस माइनस डेल्टा b, देन मैक्सिमम रिलेटिव एरर कैसे देंगे, जो भी एक्चुअल वैल्यू है, सॉरी जो भी एरर है अपॉन नीचे आएगी एक्चुअल वैल्यू, जो भी एरर है ऊपर एक्चुअल वैल्यू, एरर एक्चुअल वैल्यू। ओके, अब न्यूमेरिकल करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। लेंथ है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, उसकी लेंथ हमने ले रखी है, ये एक बॉक्स है, इसकी लेंथ ली है L इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर, ब्रेड्थ ली है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, L क्रॉस B, ठीक है। L कितना है हमारे पास 4, B कितना है 2, एरिया कितना आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हमने ढूंढना है एरर। एरर कैसे ढूंढेंगे, हमें पता है कि जो भी एरर है, ठीक है, एरिया में एरर कितना आएगा, जो भी लेंथ में एरर होगा प्लस जो भी एरिया में एरर आएगा ए, जो भी लेंथ में एरर होगा प्लस जो भी ब्रेड्थ में एरर होगा। क्लियर है। जो अब एरिया का एरर नीचे एक्चुअल एरिया लगा देंगे, लेंथ एक्चुअल, ब्रेथ एक्चुअल, पहले फॉर्मूला बना लो फिर लिखो, ठीक है, ये बनाकर रखा हुआ है ऑलरेडी। अब जो एरिया है हमने निकालना है एरर इन एरिया, ठीक है। जो नीचे वाला एरिया है इधर शिफ्ट कर दिया, वैल्यूज फिल की, डेल्टा एल की कितनी थी 0.4 अपॉन लेंथ कितनी थी एल, डेल्टा बी कितना आया था एरर 0.2, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.6 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आगे एक क्यूब लिया है, ठीक है। क्यूब का मास कितना है 6 प्लस माइनस 0.3 kg, वॉल्यूम कितना है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और डेंसिटी हमें पता है क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। दिस डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी, ऊपर क्या है एरर आएगा डी में, ठीक है, डेल्टा डी, ऊपर एम में एरर डेल्टा वी प्लस डेल्टा एम प्लस डेल्टा वी। देखो सारे एरर हम ऐड कर रहे हैं। हमारे पास डेंसिटी थी ना, कंफ्यूज मत करना बेटे, डिवीजन वाला क्वेश्चन। डेंसिटी में कौन सी दो क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मास है वॉल्यूम है, ठीक है। जो मास में एरर आएगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा एम, जो वॉल्यूम में एरर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा डेल्टा वी। नीचे डी लिख देंगे एक्चुअल वैल्यू, एम लिख देंगे एक्चुअल वैल्यू, वी लिख देंगे एक्चुअल वैल्यू। ये चीज कंफ्यूज मत करना कि डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करें, ठीक है, पहले एम का एरर लिख लो प्लस वी का एरर कर दो, अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यूज है वो लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें यस वैल्यूज फिल करनी है, 0.3 डिवाइडेड बाय 6, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 0.45 आंसर आएगा। और लिखने का तरीका क्या है, डेंसिटी कितनी थी 3 प्लस माइनस एरर कितना आया 0.45, ठीक है, और उसके यूनिट्स लिख दिए केजी पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बेटा। डेंसिटी के यूनिट्स आएंगे केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होता है ना, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, क्यूब आएगा। उसके बाद क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पार, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वांटिटीज आ जाती हैं, जैसे कि ये डायरेक्ट तरीका है, ट्रिक है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर समटाइम्स पार्स में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि ए है, ठीक है, उसकी कोई क्वांटिटी दे रखी है पी, बी की पार क्यू है, सी की पार आर है, तो डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने को हमें बोल दे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एरर अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ये क्या था हमारे पास फ्रैक्शनल एरर, याद है ना, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। डेल्टा जब करना क्या है, जब पार्स आ जाए ऊपर, जो ये पार है ना उसे सामने ले आओ, जैसे ये पी है इसे ले आए हम सामने, ठीक है, पी को यहाँ पे ले आए, और ए था इस पे फ्रैक्शनल एरर लिख दिया डेल्टा ए अपॉन ए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। देन क्यू था, ये क्यू पार आगे ले आए, बी है डेल्टा बी अपॉन बी, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन बी। देन आर था नीचे, ठीक है।
अब ये चीज ध्यान रखना कि ये डिवीजन में है, नीचे सी की रेज टू पावर आर डिवीजन में है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड ही होगी, इसे माइनस मत करना, ठीक है। प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी, फ्रैक्शनल एरर इन सी। ऐसे इस जो ट्रिक से हैं आपके सारे के सारे एरर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब ये तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल एरर, हमने पास में क्वेश्चन था फ्रैक्शनल एरर, वहां से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर हमारे पास आता है हमें इससे परसेंटेज एरर निकालना हो, अगर हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आ जाए तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। So this is percentage error in X, percentage error in A, percentage error in percentage error in A, percentage error in B और percentage error in C, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि जब क्वांटिटीज को किसी पास में रेज किया गया हो, ठीक है, तो उसे एक एरर कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम फ्रैक्शनल एरर लिख देंगे। फ्रैक्शनल एरर क्या होता था हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। यहाँ पे x था सबसे पहले, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x आया अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है। पार को आगे ले आएंगे हम, बस पार्स को आगे शिफ्ट किया है, फिर फ्रैक्शनल एरर लिखा, क्यों है पार को आगे शिफ्ट किया, फ्रैक्शनल एरर लिखा, उसके बाद जो c की रेज़ टू पावर r है डिवीजन में है, बट ये क्या ऐड ही होगा, इसे माइनस मत करना, ठीक है। इस पॉइंट पे बार बार मैं फोकस कर रही हूँ। और उसके बाद जब हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आ गया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम सारी टर्म्स को, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करा, 100 तो हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, ये नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी डी आर। परसेंटेज एरर कितना दिया है, 1% है, 2% है, 3% है, 4% है। मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है x में, ठीक है। वैल्यूज क्या दी है, a की पावर स्क्वायर, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3, d की पावर 3, ठीक है। और परसेंटेज एरर दिया है 1%, 2%, 3% एंड 4%, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन दे रखी है इसमें, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास जो भी है लिख लो, टर्म्स x इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी की पावर 1/2, सी की पावर 1/3, डी की पावर क्यूब, एज इट इज लिख लिया। अब क्या है कि ए कितना दे रखा है 1%, बी दिया है 2%, सी दिया है 3%, डी दिया है 4% और एक्स में मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पास वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे एक्स है, फ्रैक्शनल एरर क्या होता था हमारे पास, एरर जो भी आए अपॉन ट्रू वैल्यू अपॉन एक्स, ठीक है। यही चीज की है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, पार कितनी है ए पे 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 आगे आ गया, ए में फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी की पार कितनी है 1/3, ऐड हो रही है यहाँ पे 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डी की पार कितनी है 3 प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। क्लियर है। अब सारा का सारा क्वेश्चन हमारे पास किस में है, यहाँ पे परसेंटेज में है, ठीक है। वैल्यूज परसेंटेज की है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स को 100 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली ए में फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई किया, बी में मल्टीप्लाई किया, सी में मल्टीप्लाई किया, डी में मल्टीप्लाई किया। अब ये क्या बन गया हमारे पास a%, ये बन गया b%, ये बन गया c% की वैल्यू और ये बन गई d% की वैल्यू, ठीक है। a% की वैल्यू गिवन है 1, b% की 2, c% की 3 एंड d% की 4। हमने वैल्यूज फिल करी, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास 16%। दैट इज ऑल अबाउट योर एरर्स, ठीक है। एरर एनालिसिस आपका पहले एक वीडियो में हो गया था, ये हो गया प्रोपेगेशन ऑफ एरर। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। बाकी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।